सबसे पहले हमें अपने घर में जल का छिड़काव जरूर करना है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिका में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे होली के दिन सुबह से शाम तक कौन कौन से कार्य हमें करने हैं, कैसे हमें अपनी पूजा पाठ करनी है। सुबह उठ के सबसे पहले हमें कौन कौन से कार्य कर लेने हैं और उसके बाद ही हमें अपने रसोई घर में जाना है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ जाना है, ज़्यादा लेट ना करें, क्योंकि अगर ज़्यादा देरी से हम किसी भी पूजा पाठ में उठते हैं तो हमारा पूरा दिन का जो काम है वो बहुत ही लेट हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले जल्दी उठ जाएं, उसके बाद से अपने घर के सारे काम काज कर लें। ठीक है, जैसे कि घर में बिस्तर वगैरह ठीक कर लें और इसके बाद घर में झाड़ू पोछा कर लें। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि हमें अपने सारे काम जो है वो सबसे पहले कर लेने हैं, क्योंकि ना रात्रि में होलिका दहन हुई रहती है और माना जाता है कि होलिका दहन एक मुर्दे के समान होती है। और दूसरे दिन हमें अपने घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ करके ही अपने घर में पूजा पाठ करनी चाहिए या रसोई में जानी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए तो सबसे पहले तो हमें जल्दी उठ जाना है। उठने के बाद हमें सबसे पहले अपने बेड को ठीक करना है। ठीक है, इसके बाद हम घर में झाड़ू लगा लेंगे। झाड़ू लगाने के बाद जितने भी हमारे घर में कमरे हैं सभी हमें पोंछ देना है। ठीक है, हर घर को हमें अच्छे से झाड़ू ज़रूर लगाना है और पोंछना इस दिन पे ज़रूर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि घर गंदा होगा तो हम नहीं छोड़ दें, शाम में पोंछें, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा-थोड़ा ही, ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-थोड़ा ही, लेकिन इस दिन पे हमें घर की सफाई ज़रूर करनी है। अपने जितने भी घर हैं सबकी अच्छे से सफाई कर लें। और रसोई घर की तो मैं बोलूँगी कि रात में ही अगर हम साफ-सफाई कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जूठा हमें वैसे भी नहीं छोड़ के सोना चाहिए। तो रसोई घर की सफाई हमें रात में ही कर लेनी चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा काम भी जल्दी हो जाता है और हमारा समय भी जो है वो बच जाता है। तो किसी भी पूजा पाठ में सुबह के समय पे बहुत दौड़ा-भागी हो जाती है, तो इसीलिए हमें अपनी आधी-अधूरी काम जो है रात में ही कर लेनी है। तो देखिए, यहाँ पे मैं नहाने जा रही हूँ, तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर से नहाने के बाद, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी नहा के आ चुकी हूँ और मैं आपको बस दिखाने के लिए यहाँ पे हमें कोई भी साफ-सुथरा अच्छी साड़ी पहन लेनी है। आप लोग नए वस्त्र के लिए पूछ रहे थे, तो नए वस्त्र भी हमें ज़रूर से पहन लेना है और अगर है तो पहन सकते हैं, नहीं तो साफ धुली हुई साड़ी हम पहन सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हमें श्रृंगार थोड़ा बहुत ज़रूर कर लेना है। श्रृंगार करने के बाद हमें थोड़ा-सा अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। जैसे कि मैंने बताया कि होलिका दहन एक मुर्दे के समान होती है, तो दूसरे दिन हमें गंगा जल का छिड़काव अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। मंदिर घर से लेके और जितने भी हमारे घर में रूम है, ठीक है, सभी रूम में हमें गंगा जल का छिड़काव अच्छे से कर लेना है। चौखट पे हमें अच्छे से गंगा जल का छिड़काव कर लेना है। अगर गंगा जल ना भी हो ना तो हल्दी जल हम छिड़क सकते हैं, ठीक है? लेकिन सुबह सवेरे हमें इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है, ठीक है? सभी कमरों में, ठीक है, अच्छे से हमें जो है वो गंगा जल का छिड़काव कर लेना है। इसके बाद हमें सबसे पहले सूर्य देव को 1 लोटा जल चढ़ाना है। किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले हम सूर्य देव को ही जल चढ़ाते हैं, तो इसीलिए हमें भूलना नहीं है। सबसे पहले हमें सूर्य देव को एक लाल फूल देते हुए जल इस दिन चढ़ा देना है और इसके बाद जो है वो अपनी पूजा पाठ करनी है। तो देखिए, मैं यहाँ पे सूर्य देव को 1 लोटा जल चढ़ाई हूँ, इसके बाद मैं भोले भंडारी की पूजा करूँगी, ठीक है? जो कि ये हमारे बाहर है, शिवलिंग जो है वो बाहर रखा है, तो पहले मैं यहाँ भगवान की पूजा कर लूँगी, भगवान को चंदन तिलक लगा दूँगी, ठीक है? यहाँ पे धूप-बत्ती, अगरबत्ती दिखाने के बाद जो है वो उसके बाद मैं अपने घर की पूजा करूँगी। तो हमें ऐसा ही करना है, ठीक है? पहले सबसे पहले भगवान की पूजा हमें ज़रूर करनी है, इस दिन चंदन तिलक ज़रूर कर लें और भोले भंडारी के साथ भी इस दिन होली ज़रूर खेलनी चाहिए। तो भोले भंडारी को भी इस दिन जो गुलाल हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए और साथ में चंदन का पानी इस दिन हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए भोले भंडारी पर, ठीक है? चंदन के पानी से उनका अभिषेक करना चाहिए। ठीक है? तो इसके बाद देखिए, मैं अपने मंदिर घर में आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने जल का छिड़काव किया, ठीक है? शुद्ध साफ जल हमें ज़रूर छिड़कते हुए इसके बाद ही पूजा प्रारंभ करनी चाहिए, या हम चाहें तो फ़ोटो जो है वो मूर्ति जो है वो उसे पूज भी सकते हैं। तो पहले शुद्ध जल का छिड़काव करते हुए इसके बाद हमें अपनी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने जल का छिड़काव किया, इसके बाद मैंने एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया, ठीक है? और फिर मैं यहाँ पे पुष्प वगैरह चढ़ा रही हूँ, ठीक है? जितने भी पुष्प हैं जो मिल जाते हैं हमें वही चढ़ा देना है उस दिन पे, होली के दिन पे, ठीक है? अगर ज़्यादा नियम से कर पाएँ तब तो बहुत अच्छी बात है, ना भी कर पाएँ तो भी हमें ऐसे ही अपनी पूजा जो है वो कर लेनी है।
इसके बाद हम भगवान को चंदन इस दिन ज़रूर लगाना है, भगवान को भोले भंडारी को, भगवान श्री हरि विष्णु को, ठीक है, लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल को चंदन तिलक इस दिन पे ज़रूर करना है। और साथ ही में भगवान को भी गुलाल इस दिन ज़रूर चढ़ाना है। घर में जितने भी देवी-देवता हमने रखा होता है, सबको हमें सबके चरणों में गुलाल चढ़ाते हुए प्रणाम हमें इस दिन पे ज़रूर कर लेना है। क्योंकि सबसे पहले भगवान को ही हमें गुलाल चढ़ाना होता है, इसके बाद ही हम घर पे गुलाल खेलते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे माता रानी को सिंदूर लगा रही हूँ, सिंदूर लगाने के बाद हमें गुलाल भी चढ़ा देना है, ठीक है। मैं बार-बार आप लोग को याद दिला रही हूँ, तो आप लोग ये बात जो है वो भूले ना। इसके बाद मैं यहाँ पे देखिए धूप बत्ती दिखा रही हूँ, तो धूप बत्ती जो भी है वो दिखा लीजिए, ठीक है। और एक बात मैं बता दूँ कि पूजा करने से पहले इस दिन पे मीठा भगवान को भोग ज़रूर हमें लगाना है। तो मैं आपको बस यहाँ पे दिखाने के लिए, ठीक है, भोग लगा रही हूँ। आप लोग जो है वो कुछ न कुछ मीठा बनाकर इस दिन पे भगवान को ज़रूर चढ़ाएँ, ठीक है। जो ही आप लोग बना लीजिए, पुआ, गुलगुला, गुजिया, बहुत कुछ इस दिन पे बनाया जाता है, ठीक है। बना के जो है वो हम खाते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ न कुछ मीठा बना के इस दिन भगवान को ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। इससे हमारे घर में ना खुशियाँ हमेशा बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर सबसे पहले हम भगवान के साथ करते हैं ना, भगवान को घर का मुखिया मानते हैं, तो इससे भगवान की कृपा हमारे घर पे बनी रहती है। तो इसीलिए कौन महिला ऐसा होगी जो नहीं चाहेगी? तो ये हम महिलाओं की ही ज़िम्मेदारी है कि इन सब बातों का हम ध्यान रखें। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत इस दिन पे मीठा बना के आप लोग भगवान को ज़रूर चढ़ाएँ, ठीक है? इसके बाद हम आरती दिखा देंगे भगवान को। आरती दिखाने के बाद जो है आप लोग अच्छे से और आरती हमेशा खड़े होकर ही दिखाना चाहिए। तो मैं वीडियो के लिए थोड़ी देर बैठी थी, फिर मैं खड़ी होके देख लीजिए फिर ठीक है, तो हमेशा खड़े होकर आप लोग आरती दिखा दीजिएगा। और हम आरती दिखाने के बाद ना हमें जल से आचमन ज़रूर कर देना चाहिए, तो ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी आरती को। तो इसके बाद हम भगवान को अच्छे से प्रणाम कर लेंगे, भगवान को बोलते हुए कि हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। पूजा पाठ में जो भी भूल-चूक होती है उसके लिए भी हमें क्षमा वगैरह ज़रूर माँग लेनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा बोलते हुए पूरे घर परिवार की तरफ से भगवान को प्रणाम ज़रूर कर लेना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि हम महिलाएँ सबसे पहले पूजा करती हैं। तो अच्छे से हमें प्रणाम कर लेना है भगवान को, ठीक है, पूरे घर के तरफ से। और प्रणाम करने के बाद अगर घर पे कोई बड़ा-बुज़ुर्ग है, नहा चुका है, तो उसे भी हमें रंग गुलाल पैरों में लगाकर इस दिन पे प्रणाम ज़रूर करना है। पति पास हैं, उठ चुके हैं, तो उसी समय पे हम गुलाल लगाकर जो है वो प्रणाम कर सकते हैं। और नहीं भी है मतलब तो हम फ़ोन में बात कर सकते हैं, या है बाद में अगर उठते हैं, ठीक है। कभी-कभी कोई-कोई लेट उठता है, तो ऐसे में भी हम जो है वो बाद में भी रंग हमें ज़रूर चढ़ाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें अपनी पूजा पाठ कर लेनी है। पूजा पाठ करने के बाद हम अपने रसोई घर में कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। वैसे तो फ्राइडे का दिन है, शुक्रवार का दिन है, तो बहुत सारे घरों में नॉनवेज वगैरह बनता है, लेकिन इस दिन पे नहीं बनाने चाहिए। फिर भी कुछ लोग मानते नहीं हैं, तो क्या कर सकते हैं, बनाना ही पड़ता है। तो बना भी सकते हैं, देख लीजिएगा जिसके घर जैसा होता हो, अब मैं किसी को मना भी नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसा करने के बाद और महिलाओं के लिए मैं यही बोलूँगी कि देखिए श्रृंगार वगैरह ज़रूर कर लीजिएगा। अगर सुबह के समय पे ज़्यादा ना भी कर पाए, फिर भी दिन में भी हमें जो है वो पैरों में महावर वगैरह ज़रूर से लगा लेनी है, भूलना नहीं है, ठीक है। ज्वेलरी वगैरह ना पहन के ज़्यादा बाहर होली खेलने जाएँ। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोगों ने पूछा कि दीदी बाल धो सकते हैं, तो दी बिल्कुल बाल हम धो सकते हैं, ठीक है। और सिंदूर वगैरह भी लगा सकते हैं। पीला सिंदूर आप लोग जो है वो मत लगाइएगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो एक लाइक ज़रूर करें, और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के